अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट्स किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये काम करने वाले हैं। टॉपिक हमारा आज का है मिसलीनियस एक्सरसाइज। अब आप सोचे होंगे कि अचानक से सर 1.2 कराते कराते मिसलीनियस एक्सरसाइज पे कैसे पहुँच गए। तो मेरी कोशिश होती है कि जो एक जैसे क्वेश्चन होते हैं ना उनको पहले सोल्व किया जाए। इस तरह से मेरी रूटीन है थोड़ा सा काम करवाने की, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है आप उसको मज़ीद 4 5 6 क्वेश्चन करें आपके, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाए, फिर आप नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट में मूव करें। तो यहाँ पे देखिए, जो इसके हमने 2 पार्ट्स किए थे, 3 पार्ट्स किए थे, उसमें एक ये पार्ट किया था जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो कि पार्ट नंबर 1 था। फिर उसके बाद ये पार्ट नंबर 4 किया था। फिर उसके बाद ये पार्ट नंबर 3 किया था। ये सारे वो पार्ट थे जिनमें बेसिस आपकी सेम थी। और आज की वीडियो में भी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए इनमें भी सबकी बेसिस सेम है और इनमें भी जो है सबकी बेसिस सेम है। तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर तो पिछली वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई है तो कोशिश करें इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके जो है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद अपना जो सोल्यूशन है वो यहाँ से आप चेक कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, जैसे आपको वहाँ भी मैंने ये देखें। एक मेथड ये है कि पहले जी आप सिंपल कौन सा रूल यूज़ करें, प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, बस ये दोनों ऐसे रहने दें। तीसरा मेथड ये है कि आप इन दोनों को सोल्व कर लें, इसको और इसको ऐसे रहने दें। फोर्थ मेथड ये है कि आप इन दोनों को सोल्व कर लें विद दी हेल्प ऑफ क्वेश्चन लॉ, और इन दोनों को ऐसे रहने दें, इनको बाद में सोल्व करें। ठीक है। और एक और मेथड, फोर्थ में मेथड ये है कि आप इन सबको एक ही दफ़ा सोल्व कर लें, एक ही दफ़ा, क्योंकि सबकी बेसिस सेम है। तो मैंने जो हमने पीछे क्वेश्चन किया जिस क्राइटेरिया से कोशिश करेंगे उसी क्राइटेरिया को फॉलो करें। ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बनाता हूँ। और इसी तरह न्यूमिनेटर में भी जो है क्या लिखा हुआ है, आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक नेगेटिव एक्सपोनेंट ऊपर लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 2 रूल यूज होंगे। अगर आपके पास ऊपर लिखा हो ये, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/n, लेकिन a ≠ 0 होना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1/, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 1 है ही नहीं। बेसिकली यहाँ पे 1 है और वो 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/, तो ये ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज़ें। ठीक है। अब आप इसको एक और चीज़ से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखिए, आपने एक रूल पढ़ा हुआ था a/b, और इसकी जो एक्सपोनेंट आपने पढ़ी थी कि अगर नेगेटिव आए तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से कुछ लिखते हैं ये। ठीक है। अगर मैंने जब आपको ये इन डिटेल, जब हम एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे या लास्ट डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने इसकी डिटेल आपको बताई थी कि हम यहाँ तक किस तरह से पहुँचते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो अब देखें इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं तो ये क्या आएगा, a की पावर -n, और b की पावर क्या आएगा, -n। तो ये देखिए, इनको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसको इधर लें और इसको यहाँ पे लें। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी को ऐसे ओपन करके लिख के भी ये अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की है। इस तरह से ये दोनों रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली मैं टिक लगा देता हूँ। यानी कि अगर मेरे पास न्यूमिनेटर में लिखा हो तो मैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले आऊँगा, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव लिखा हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमिनेटर में ले आऊँगा। ठीक है। तो पहले तो हम इसको लिखते हैं। ये देखें, ये आ गया -2⁻³ मल्टीप्लाई -2⁻²। पहले जिनको हम चेंज नहीं कर रहे उनको मैं वैसे लिख रहा हूँ, और इधर भी -2 लिख लेते हैं, इधर भी -2। अब ये देखें, ये जो -4 था ये नीचे आके क्या हो गया 4, ये जो -3 था ये ऊपर यहाँ पे हम ले हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी इन दोनों टर्म्स को मैंने एक दूसरे के साथ क्या किया, इंटरचेंज किया। यानी जो आपका न्यूमिनेटर में टर्म के साथ नेगेटिव था वो नीचे आके पॉजिटिव हो गया, जो डिनोमिनेटर में टर्म की एक्सपोनेंट नेगेटिव थी वो ऊपर जाके क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब आप देखें, अब मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या होता है और किस तरह से अप्लाई करना होता है वो पहले आपको बता देता हूँ। डेफिनेटली आपको पता होगा, पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। AM मल्टीप्लाई बाय AN, तो ये इक्वल होता है AM प्लस N। ठीक है। यानी बेसिस सेम हो तो पावर्स को आप क्या करते हैं, ऐड, और बेसिस सेम हो और वो एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे -2 और इसकी एक्सपोनेंट आएगी 3 + 3 + 1, जिसकी एक्सपोनेंट नहीं होती, कितनी एक्सपोनेंट होती है 1, 3 + 3 + 1। अब एक ऑप्शन ये है कि आप इनको पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद इसके साथ सॉल्व कर लें जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है -2⁴, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको ऐसे रहने दें और अगले टाइम में सॉल्व कर लें। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ये इजी है। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन था, इसलिए मैंने उसको ऐसे रहने दिया ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ये 3 और 3 कितने हो गए 6, ये ना हो 3 3 9 बनाते हम, 3 और 3 6, 6 + 1 7, तो ये आ गया -2⁴ और ये आ गया -2⁴। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, चलें अब पढ़ लेते हैं। वैसे लास्ट पे भी मैंने बताना ही था, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज़ करते हुए आपने इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड हो रहे हैं उसके लिए हमने ये रूल पढ़ा हुआ है AM / AN, तो ये किसके इक्वल होगा AM - N, यानी बेसिस सेम हो और एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने बेस को एक दफ़ा लिख के दोनों एक्सपोनेंट को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 की एक्सपोनेंट आ जाएगी 7 - 4, तो -2 की एक्सपोनेंट कितना आंसर आ जाएगा 3। अब -2 की एक्सपोनेंट 3 है तो मज़ीद सिंप्लीफाई होता है, इसका मतलब -2 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -2 एंड -2, इन दोनों को जब आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे आएगा +4, माइनस माइनस प्लस और 2 * 4, और फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और 4 * 8, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि ये आपको सारी कैलकुलेशन जो है हमने की है वो सारी समझ आई होगी। अब बातें हैं जी इस क्वेश्चन पे जो कि दिखने में बहुत खौफनाक है लेकिन करने में बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पे ये जो इतना सारा एक्सप्रेशन है इनमें बेसिस सेम है और बेस क्या है 2, और इन सब में बेसिस सेम है और यहाँ पे बेस क्या है 3। ठीक है, अब इनको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे ये काम करूँगा, मैं 2 रूल्स एट ए टाइम यहाँ पे यूज़ करूँगा। आप एक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए मैं पहले इन दोनों पे यूज़ करूँगा प्रोडक्ट लॉ, बल्कि ऐसे करते हैं अभी फ़िलहाल हम इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पहले पॉसिबल बनाते हैं। इसको भी सोल्व करने के बेशुमार मेथड है। ठीक है, क्या क्या मेथड पॉसिबल हो सकते हैं अब आपने खुद सोचने। प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन में इन डिटेल आपको मैंने डिफरेंट मेथड्स बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी मैं ये काम करूँगा कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई एक्सपोनेंट नेगेटिव लिखा होगा तो आप उसको इस तरह न्यूमिनेटर में, और मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि जब भी आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, उस पूरे एक्सप्रेशन का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसको उठा के यहाँ ले आएंगे और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने ये करना होता है कि एक जो नंबर आपको गिवन है उसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है मैंने एक दफ़ा वो बात रिपीट करते दोबारा से बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना है, तो फिर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अब मैं इन्हें यहाँ पे इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो मैं ऊपर ले आऊँगा, बाकी एक्सप्रेशन हम वैसे लिखते हैं 2 की पावर 1 / 2, 2 की पावर 3 / 4, यहाँ पे तीनों पॉजिटिव हैं इसलिए इसको नहीं छेड़े हम। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि ब्लैक के साथ मैच ना हो जाए। 3 की पावर 1 है, इसकी कोई भी एक्सपोनेंट नहीं 1, और 3 की पावर ये आ जाएगी 3 / 2 और ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 / 2। अच्छा, अब आप देखें 1 2 3 तीनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और तीनों में क्या चीज़ सेम है बेस, और ये दोनों भी क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई और इन दोनों में भी क्या सेम है बेस। तो इसका मतलब प्रोडक्ट लॉ 2 दफ़ा यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं पहले प्रोडक्ट लॉ का, हम यहाँ पे लिखेंगे जी AM × AN विच इज़ इक्वल टू AM + N। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 टर्म हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 जितनी भी टर्म हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी बेसिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो देन हम एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देखें जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 / 2 + 3 / 4, बेस को एक दफ़ा लिख के इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे 2 की पावर 1 / 2, इसको भी बाद में देखते हैं। अब आते हैं इस पर, ये आ जाएगा 3 की पावर 1 + 3 की पावर +3 / 2 और +1 / 2, 1 + 3 / 2 +1 / 2। ठीक है, अब इस पर भी एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर मैं एक ही दफ़ा इनको सोल्व करता हूँ, या ऐसे करते हैं कि पहले इसको सोल्व करते हैं फिर इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि इसको सोल्व करने के लिए आप देखें कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर भी 2 है,
इसका डिनोमिनेटर 2 नहीं है। एक ऑप्शन तो ये है कि पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लें, ठीक है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फिर उसके बाद इसके साथ सोल्व कर लें। तो मैं पहले ऐसे करता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 को ऐसे रहने दें, इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक दफ़ा आएगा और न्यूमिनेटर को आप ऐड कर दें, फिर उसे नेक्स्ट टाइम में ये होगा कि ये 1 + 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये मैंने इसको सोल्व कर लिया। दोबारा से देख लें, ये 2 और 2 डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डिनोमिनेटर ही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, यानी 2 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, इस वजह से मैंने 2 लिखा है। और जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड किया तो 4 है, इन दोनों को कटिंग किया तो 2 है, फिर ये 1 के साथ इसको सोल्व किया तो 3 है। अब आते हैं इस पर। अच्छा, इसमें अब मैंने लगाना है क्वोशंट रूल, यहाँ पे क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल किस तरह से लगाना है, इसको मैं लिखता हूँ ब्लू से। देखिए क्वोशंट रूल किस तरह से लगाना है, पहले आएगा 1/2 + 3/4, ठीक है। और अब ये वाला देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन नीचे लिखा हुआ था, जब इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस। और इधर आप मेंशन भी करते हैं जो रूल आपने यूज़ किया है, AM/AN लिखा हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a की एक्सपोनेंट m - n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें, इनको जब मैं सोल्व करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी इसको भी सोल्व करने का एक आसान मेथड है। एक तो ये है कि आप इन तीनों का एलसीएम लें और थोड़ा डिटेल में कर लें। जैसे इन तीनों का जो एलसीएम है, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा तो 2, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, और यहाँ पे ये, तो एलसीएम फाइनल क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो आपके सब के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। एक तो मेथड ये इस तरह से सोल्व, और दूसरा इजी वाला मेथड ये है कि ये देखें, ये 1/2 प्लस का और ये 1/2 माइनस का कट हो रहे हैं, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या रह गया 2 की पावर 3/4 ये। अच्छा, अब ये 2 की पावर 3/4 इसी तरह से रहने दें। इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 की पावर 3 कितना होगा 27। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, अदरवाइज ये भी आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको जो है बुक से दिखाऊं आंसर, मेरे ख्याल से बुक वालों ने यही लिखा हुआ है इसका आंसर, तो हम बुक से भी इसको जो है वेरीफाई कर लेते हैं ताकि जो है आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन न रहे। ये देखें, बुक वालों ने इसका जो आंसर है जो मैं आपको बता रहा था यही लिखा हुआ है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और ये, तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपने 3 की पावर 3 को 27 लिखना है तो अब याद तो नहीं रहता कि बुक में क्या आंसर था क्या नहीं था, ये तो ये भी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे उसके साथ क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 के नेक्स्ट कुछ और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो भी तकरीबन ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट वे से जितना चीज़ों का एक्सप्लेन किया जा सकता है अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके और जो है आपकी हेल्प की जाए। लेकिन अगर आपको लगता है किसी कोई स्टेप आपका क्लियर नहीं है, किसी स्टेप में आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको नेक्स्ट शेयर करें, ठीक है। और अगर आप मुझे मेरे काम के हवाले से कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।